सारा मुखबर है, कातल अंदर है। नाज़रीन, फैक्ट्री एरिया पुलिस की तरफ से अब से कुछ देर बाद बड़ी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और पुलिस कामयाबी की तरफ गामजन है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। पुलिस की तरफ से अब रेड किया जाएगा और तमाम मुजरिमान जिस हवाले से इन्होंने प्लान तरतीब दिया है उन मुलजमों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए टीमें निकल चुकी हैं। एक तरफ SHO फैक्ट्री एरिया वकार बुखारी है और दूसरी तरफ आप देखें तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आलम साहब भी मौजूद हैं, जो अपनी नफरी के साथ उस कातिल की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने जायदाद के तनाज़े पर अपने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस की तरफ से रेड के लिए नफरी तैयार है और मूव हो चुकी है जी। अब हम भी इनके साथ चलते हैं, हमारे साथ रहिए। सारा मुखबर है, कातल अंदर है। ਅਸੀਂ बड़ा एहतियात ना करना, उसको वैपन भी है और पूरे तरीके नाल आओ। अच्छा, सारे बिल्कुल पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वकार से SHO एक फैक्ट्री एरिया टीम वकार जो है बुखारी साइड पे लेके और इधर से इंचार्ज निकलेगा। इन्वेस्टिगेशन इधर से ना आलम पिछले रास्ते से निकलेगा हमारे वो। साथ हैं और हम उनके साथ टीम को उनकी लेके रेड में ज़रूर शामिल हुए हैं और इसलिए शामिल हुए हैं कि पुलिस की कार्रवाई दिखा सके कि पुलिस की जो कार्रवाई होती है बिला खौफ व ख़तर पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डाल के मुलज़म की गिरफ्तारी को यकीनी बनाना होता है। और पुलिस का ये एक्शन आपके सामने रख रहे हैं कि वो मुसल्लह पुलिस एहलकार उस कातिल को गिरफ्तार करने जा रहे हैं जिसने अपने बाप को कत्ल किया है। तो अब देखते हैं कि पुलिस कामयाब हो पाती है या नहीं, लेकिन हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिस हवाले से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHO वकार बुखारी को इत्तला मिली है कि मुलज़म की मौजूदगी फ़लाँ जगह पर मौजूद है। अब हम उस मुकाम पर पहुंचने के बाद पुलिस की आपको वर्किंग दिखाते हैं कि किस तरह प्लानिंग तरतीब दी जा रही है। अच्छा जी, ये बिल्डिंग है, ਇਹਦੇ ਸਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੰਦਾ। ये बिल्डिंग हाँ, उसको वैपन भी है। बिल्कुल SHO फैक्ट्री एरिया और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया अपनी नफरी के साथ उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर कातिल की मौजूदगी के हवाले से इत्तला मिली है। तो देखते हैं पुलिस किस हद तक कामयाब हो पाती है। पुलिस मुसल्लह है, तमाम तर हिफाजती इक़दाम को अमल में लाते हुए हम देख रहे हैं कि SHO अपनी नफरी के हमरा अंदर की तरफ गए हैं और कातिल की तरफ से मज़ामत भी हो सकती है, लेकिन पुलिस की तरफ से तमाम तरह हिफाजती इक़दाम को बरोकार लाते हुए मुलज़म की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तरफ से टीमें दाखिल हो चुकी हैं और हैंडसम कर लिया गया है और हम देख सकते हैं कि मुलज़म गिरफ्तार हो चुका है। ये पुलिस की एक कामयाब रेड है और ये वो मुलज़िम है जिसने अपने बाप को जायदाद के तनाज़ा पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। सर ये कौन है? ये शहबाज, इसने वालिद को कत्ल किया था अपने। ये वो मुलज़िम है जी, 23 तारीख को इसने अपने वालिद को। अंदर मुंतकिल करें और बाकी जाके बात करते हैं। कामयाबी के साथ रेड मुकम्मल हो चुकी है और कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और कातिल को गिरफ्तार करने के बाद थाना फैक्ट्री एरिया मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस की ये शानदार रेड है और कातिल को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन पुलिस की तरफ से अपनी जान की परवाह करते हुए उन्होंने रेड को कामयाब बनाया है और फैक्ट्री एरिया पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई यकीनी बना चुके हैं और ये नफरी के साथ कामयाबी मिली है और रेड कामयाब हुई है और मुलज़म गिरफ्तार हो चुका है। इसको थाने मुंतकिल किया जा रहा है, वहाँ पर जाके मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अब एक और जो इत्तला मिली थी इनको कि एक डाकू जो मौजूद है उसकी भी गिरफ्तारी को यकीनी बनाना है। ये पुलिस की एक के बाद एक कामयाबी आज आपके सामने रखेंगे और पुलिस की वर्किंग आपके सामने रखेंगे कि किस तरह पुलिस काम करती है और आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना किरदार अदा कर रही है। पुलिस की तरफ से कामयाब रेड के बाद मुलज़म गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कातिल है, इसकी ज़ुबानी जानते हैं कि इसकी अपने बाप के साथ वजह तनाज़ा क्या बनता था और क्यों कत्ल की वारदात पेश आई, इससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज, कहाँ रहते हो? मैं गाजी रोड मुनव्वराबाद में। गाजी रोड मुनव्वराबाद रहते हो? जी। तो आपकी अपने वालिद के साथ क्या लड़ाई चलती रहती थी? जगह का तनाज़ा था या कोई और मामला था? क्या था, पैसे नहीं देते थे? नहीं, कोई तनाज़ा जगह का नहीं था। मेरे वालिद साहब ने लोगों के ऊपर 2006 से लेकर 2022 तक पूरी गली वाले के ऊपर 35 से 40 FIR करवाई है। ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है जिसके ऊपर मेरे वालिद साहब ने FIR ना करवाई हो। कोई ऐसा DSP SHO जिसके ऊपर मेरे वालिद साहब ने FIR ना करवाई हो। मैंने अपने वालिद साहब को बहुत समझाने की कोशिश की ये काम गलत है। लोगों के ऊपर पर्चे करवा के उनसे पैसे लेता था।
क्या काम क्या करता था तुम्हारा? मेरे वाला साहब फ्रूट का काम करते थे। ठीक है, तो वो पर्चे कैसे करा देता था? बस आप अब एसपी तक मेरे वाला साहब का रिकॉर्ड पता है, डीएसपी तक पता, सीसीपी तक पता है मेरे वाला साहब का तो रिकॉर्ड। आपके अपने वालिद के साथ क्या लड़ाई इसी बात पे चलती थी, पर्चे ना करवाया करो? हाँ जी, लोगों पे झूठे पर्चे करवाते थे, उनसे पैसे लेते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, ठीक है ना। मैंने कई लोगों की जाकर उधर गवाहियाँ दी जी, मेरे वाला साहब ने लोगों के ऊपर कहा जी इन्होंने 84 तोले सोना उठा लिया। डीएसपी ने मुझे बुलाया, उमर डीएसपी हैं, आसफ एएसपी बहादुर हैं, काफ़ी अफसरों ने मुझे बुलाया जी आपके ये वाक़या हुआ है। मैंने बोला नहीं हुआ। उसके बाद मेरे वाला साहब मेरे से नफ़रत करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने हक़ की बात की है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे वाला साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर जूतियाँ मारना शुरू कर दिया। आप मेरे साथ नहीं चले, आप मैं लोगों पे पर्चे करवाता हूँ, मेरा साथ नहीं दे रहे। मेरी 2 बहनों के ऊपर भी मेरे वाला साहब ने पर्चे करवाई है, उसकी कापियाँ मेरे पास मौजूद है थाना फैक्ट्री में। क्या एलिगेशन क्या है उस पे, बहनों पे क्या एलिगेशन? बहनों के ऊपर ये एफआईआर करवाई जो मेरा वरी का सामान है, जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी वरी का सामान जो मैंने अपनी बीवी को कपड़े वगैरह दिए थे, वो उसके ऊपर चोरी का पर्चा मेरी बहनों के ऊपर करवा दिया था मेरे वाला साहब तो ने। आपको क्या रंज था उसका कि आपने बाप को ही कत्ल कर दिया? मैंने नहीं कत्ल किया, वो खुद मेरे हर रोज़ मेरे ऊपर हमला करते थे। अगर मैंने कत्ल करना होता तो मैं उनके घर जाकर कत्ल करता। मैं तो इधर गाजी रोड पे रहता हूँ, मेरे वाला साहब इधर कोलाक पटिशन के तो पास। नफरत क्यों कर रहा था वो आपसे बाप? बस कहता आप लोगों का साथ देते, आप हक की बात करते। मैं कहा अगर किसी ने चोरी नहीं की तो वो आपको क्यों मारता था? मैं लोगों के साथ चलता था, पुलिस वालों के साथ चलता था। नहीं, जब आपके बाप मारते थे तो आपकी तरफ से भी मदामत होती थी कि नहीं, होती थी? मैंने कभी अपने वाला साहब के ऊपर तो हाथ किसने नहीं। कत्ल किया फिर? आपने नहीं कत्ल किया तो? पता नहीं, मैंने कोई चीज़ भी नहीं मारी। मैं वो 4 लोग आए, मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने फ़ौरन वो पुलिस पे कॉल की है, पुलिस को पकड़ा दिया। वो पता नहीं अब उसकी डेथ कैसे हुई। मैंने तो एक दफ़ा तक नहीं अपने वाला साहब को मारा, कभी अपनी वालदा को नहीं मारा। मेरे पूरे मोहल्ले इस चीज़ की गवाही दे सकते। मैंने 3-4 दफ़ा मेरे तो ऊपर जिसने आपके बाप को मारा उसको तलाश करने की भी कोशिश नहीं की? सर, उनके साथ 3 बंदे आए थे, एक औरत आई थी मेरे घर पे। उन्होंने मारा होगा? शायद उन्होंने मारा होगा। मैंने अपने वालों को कभी एक थप्पड़ तक नहीं मारा। 3 साल हो गए हमारी लड़ाई चल रही है। मैंने कभी वाले तो साहब फिर फरार क्यों हो गए थे आप? मैं कब फरार हुआ था? मैं फ़ौरन इधर आ गया था। मैं तो फरार नहीं हुआ था। जिस दिन मेरे वाला साहब फोत हुए मैं उसी दिन ही इधर आया, मैं कहीं भागा ही नहीं। मुलज़म की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसने अपने बाप को कत्ल नहीं किया, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो आलम है वो कह रहे हैं कि इनकी तरफ से ही कार्रवाई अमल में लाई गई और इनका अक्सर लड़ाई झगड़ा आपस में रहता था और मकान हथियाने के चक्कर में इसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। ये सफ़ेद खून हो गया, ये नाखल्फ बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन बेटा मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कामयाब रेड के बाद मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी अब इंटरोगेशन होगी। अब हम फील्ड में जाते हैं और एसएचओ फैक्ट्री किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और किस तरह नाकाबंदी करने के बाद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, पहले कातिल गिरफ्तार हुआ, अब डाकू गिरफ्तार हुआ, अब आपने नेक्स्ट प्लान बनाया हुआ है मंशियात फरोशी के हवाले से। जो मंशियात फरोश हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि न्यू जनरेशन को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, मंशियात की लत में लग रहे हैं। ये थोड़े से पैसों के एवज़ इंसानी जानें निकलना शुरू कर दी इन्होंने। जी ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो मंशियात फरोशी है इस टाइम हमारे माशरे की सबसे बड़ी लानत है। और ख़ुसूसन ये जो फुटपाथ पे, ये जो ब्रिज के नीचे, पुलों के नीचे ये जो लोग नशई टाइप बैठे हुए हैं, ये इस टाइम अच्छा खासा हमारे माशरे के लिए और हमारे लिए ये एक सरदर्द बने हुए हैं। इनके घर वालों से ये दूर हो चुके हैं और छोटी मोटी वारदातें जो हैं, जो सबसे बड़ा इस टाइम लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है मोटरसाइकिल चोरी का, वो उसमें ये मंशियात फरोश जो है, मंशियात फरोशी और मोटरसाइकिल चोरी, ये समझ नहीं आ मतलब रही। ये जो मंशियात फरोश हैं, ये जो नशई लोग हैं, ये इनका ज़रिया माश, चूँकि इन्होंने डेली अपनी वो एडिक्शन पूरी करने के लिए इन्हें मंशियात की कुछ मकदार चाहिए होती है, जिसको लेने के लिए इन्हें कोई भी वो रास्ता इख्तियार करना पड़े तो वो करते हैं। अमूमन मोटरसाइकिल चोरी जो पुराने मॉडल्स की हैं और नए मॉडल्स की हैं, जो इन्हें बग़ैर लॉक के मिल जाए ये उसे वहाँ से निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। अच्छा, और चोर तो मोटरसाइकिल चोरी करते ही हैं, मंशियात फरोश या जो मंशियात के आदी होते हैं वो भी ये चोरी की वारदातों में मुलविस होते हैं। मंशियात फरोश नहीं, मंशियात फरोश के नहीं, आदी जो होते हैं, ये मंशियात के आदी जो हैं वो बहुत हद तक इस किस्म की चोरी में मुलव्वस हैं।